Assalamualaikum to everyone. Hope all are doing so good. Just be smiling and be refreshing like a flower. Today's video is all about the health benefits. So it's going to be very informative for all of you. So let's begin. फ्रूट्स हमारी बॉडी और हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी और बहुत कुछ। सबसे पहले बात करते हैं बनाना की। ये अपसेट स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, डिप्रेशन को कम करता है, अल्सर से प्रिवेंट करता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्रेन को पावर देता है और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। बोन्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस और नोज़िया का प्रॉब्लम है तो आप जिंजर इस्तेमाल करें, इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मेमोरी इशू है तो आप ऐसे फूड्स यूज़ करें जैसे कि फ़िश, ड्राई फ्रूट्स जिनमें नट्स, पंपकिन सीड्स। इनमें मौजूद जिंक मेमोरी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इसके बाद व्हीट कॉर्न और कैबेज दोनों ही एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। कैबेज को तो सैलेड के तौर पर भी इजीली खाया जा सकता है। कफ सिरप में एक सब्सटेंस यूज़ होता है जो कि उस सब्सटेंस से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है जो कि हॉट रेड पेपर, कैन पेपर में यूज़ होता है। तो इसको कफ के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। इसके बाद है गार्लिक। ये स्टफ़ी हेड के लिए बहुत अच्छा है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर आप इंसोमिया फील कर रहे हैं तो आप हनी को एज अ ट्रैंक्विलाइज़र यूज़ करें, ये एक बहुत अच्छा सेडेटिव भी है। क्लॉग्ड आर्टरीज, ईट एवोकेडो, क्योंकि इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैबेज पे बात की, लेकिन अगर अल्सर्स की बात की जाए तो इसमें भी कैबेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद अगर ब्रोकली की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लोग इसको बॉयल करके इस पर ब्लैक पेपर डाल के यूज़ करते हैं। ब्रोकली और पीनट्स दोनों में मौजूद क्रोमियम ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रोक का इशू ना हो तो आप ग्रीन टी यूज़ करें ताकि फैट्स आपकी आर्टरी वॉल्स में डिपॉजिट ना हो। ग्रीन टी भूख को भी कम करती है और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको सर दर्द का इशू है, यानी आपको हेडेक रहता है, तो आप फ़िश ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि फ़िश में मौजूद ऑयल यानी कि फ़िश ऑयल हेडेक से प्रिवेंट करता है। और अगर आपको माइग्रेन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आपको चाहिए कि आप मीट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप फ़िश भी खा सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा लेंटिल्स यानी दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इसको ओवरकम किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल का जूस कफ सिरप यूज़ करने की बजाय अगर आप पाइनएप्पल का जूस यूज़ करते हैं तो ये 500% मोर इफ़ेक्टिव है। पाइनएप्पल्स में ब्रोमीलेन होता है, ये वो एंजाइम है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है और ये एंजाइम इन्फेक्शन को रोकता है और बैक्टीरिया को बाहर निकाल फेंकता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। वाटर की रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाएं तो जो ही आप सो के उठें उसी वक्त आप 1 ग्लास पानी पिएं ताकि आपके ऑर्गन्स क्लिंज हो जाएं। उसके बाद खाना खाने से पहले भी 1 ग्लास पानी पिएं कि डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाएं। इसी तरह शावर लेने से पहले 1 ग्लास पानी पिएं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। सोने से पहले 1 ग्लास पानी पी लें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।